वाणी नागपुर है। समय का फटा हुआ पन्ना। प्रस्तुत है ये नाटक। लेखक हैं रंजन त्रिवेदी और प्रस्तुतकर्ता मनमोहन भटनागर। तो लीजिए सुनिए नाटक समय का फटा हुआ पन्ना। क्या कॉम्बिनेशन है प्रोफेसर धर्मेंद्र जी। देख रही हूँ कि रिकॉर्ड प्लेयर से धुनें भी सुनी जा रही हैं, हथेलियों से टेबल पर थापे दे देकर तबलची खानदान की बुलंदी का इजहार भी किया जा रहा है। हर उल्टी पेंटिंग देख देख कर क्या इंटेलेक्चुअल भूख है। ऊंचे टेस्ट का ऊंचा विज्ञापन पेश किया जा रहा है ना। तुम शुरू भी हुई तो झगड़े से। अच्छा, क्या ये मेरी कलात्मक अभिरुचि की इंसल्ट नहीं है? क्या ख्याल है? अच्छा, क्यों तुम लोग अपनी पसंदगी दूसरों पर लादती रहना चाहती हो? लादने का सवाल नहीं है प्रोफेसर। तो और क्या है? संगीत की धुनें, फिर तबला, फिर पेंटिंग, इंटेलेक्चुअल अप्रोच, 3 in 1 की नुमाइश है। या फिर अधकचरों की अप्रोच जो हर जगह मुंह मारने से बाज नहीं आती। देखो, ये तुम्हारा सोचना हो सकता है। प्रतिभा भीतर है तभी तो सामने उभरेगी। जहाँ कुछ है ही नहीं वहाँ क्या होगा? अधकचरापन तो सोच की शिकायत है मैडम, सोच की। वाह प्रोफेसर वाह, क्या बात कही है। आपको फिल्मी संगीत का क ख ग भी मालूम है, हर ऊपर से शास्त्रीय संगीत और टेबल पीटना। आवारा आदमियों या कहूँ तो जानवरों को भगाने की कोशिश नहीं लगती। उल्टी पेंटिंग देखना कौन सी मॉडर्न जरूरत है? अरे वो सामान ढोने में उल्टी हो गई होंगी। तुम हर जगह बात की बेबात करने लगती हो। हर जगह सुप्रीमेसी दिखाने में तुम लोग बाज नहीं आती। सौंदर्य और ज्ञान एक साथ बिरलों को ही मिलता है मैडम, बिरलों को। रहने दो। ये हाथ कंगन को आरसी क्या, यही तो मैं बताना चाह रही हूँ। दिखावा इंटेलेक्ट की परछाई भी नहीं होती, समझ रहे हो ना? अरे भ्रम जब टूटते हैं ना तब आदमी कहीं का नहीं रहता। कहाँ तक कन्नी मारोगे, कहाँ तक मुंह छिपाओगे? मैं समय का फटा पन्ना नहीं हूँ। मैं अपने को दर्ज करने में विश्वास रखता हूँ। क्या बात कही है डियर। पर मैं कह दो। अच्छी पत्नियां अपने साथी को भ्रम क्या, उनकी परछाइयों से भी दूर रखना चाहती हैं। अच्छा, वो चाहती हैं कि जो भीतर हो वही बाहर आए। ओड़ा वही जाता है जहाँ कुछ होता नहीं। ठोस क्या कभी किसी का मोहताज हुआ है? अपनी हीनताओं की स्थितियां, प्रतिबिंब कहाँ कहाँ देखती रहोगी मैडम, कहाँ कहाँ? ये सब एक ढंग का जलकुकड़ापन है। रीते आदमी ही खिसियाए रहते हैं, निंदा में जीते हैं, खाली लुढ़कते बचते रहते हैं। काश ये सारा सामान नए घर में पहुंच गया होता, खालीपन से मुक्ति तो मिलती, सार्थकताओं का सामना होता। ये खालीपन कितनी असंगतियों को जन्म देता जाता है। काश इसका कोई इलाज हो। हाँ भाई हाँ, बिल्लियां ही खालीपन में मंडराया करती हैं। अपशकुन तो होती ही हैं और अपशकुन करती भी हैं। देखो, जैसे समय पाकर पका हुआ फोड़ा फूटता है ना, हाँ, वैसे भीतर अटका हुआ गलत अपशकुन के नाम से फूटता है। गलत को जानने में, समझने में देरी लगती है। ये गलत तुम्हारे पास ना होता ना तो गृह प्रवेश का निमंत्रण प्रकाश भाई के पास नहीं पहुंचता। देखो मेरे क्या वो यहाँ नहीं आते? मैं कह रहा हूँ कि मेरे जाती मामलों में दखल न दिया करो तो अच्छा। कल तक तो तुम उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। वो सबको जोड़ता है, संकट में साथ देता है, कितना होशियार है, कितना सक्रिय, ऊपर से खिलाने पिलाने में एकदम उदार। दोस्ती में उसे बड़ा यकीन है, बशर्ते वो मैली न की गई हो। हर आज वही बुलाने के काबिल ही नहीं रहा। औरतें बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाती हैं मैडम, बहुत जल्दी। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो अनुपस्थित होकर भी तुम पर कितना हावी है। हर वक्त प्रकाश भाई, प्रकाश भाई, प्रकाश भाई। ये प्रभावित क्षणों की अभिव्यक्ति नहीं है? बोलो, है या नहीं? सोचना तो मुझे चाहिए। वो दोस्त मेरा है, तुम्हारा नहीं। ठीक है। ओफो, इसे पहले ही कटवा कर नए घर में लगवा दिया जाना चाहिए था। वक्त बेवक्त परेशान ही करता है। हेलो जी,
आप किससे बात करना चाहते हैं? हेलो, क्या कहा? क्या? नया घर मुबारक हो, गृह प्रवेश शुभ हो, कटे हुओं को घर जोड़ता भी है। हाँ, ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप। मगर मगर आप है कौन? सुनिए, हेलो हेलो। ओफो, घर कटे हुओं को जोड़ता भी है? कौन कह रहा था? कौन कौन है वो? होगा कोई अपना ही। आवाज में कड़वापन भी नहीं था और न ही औपचारिकता का नपातुला स्वर। अरे फिर प्रकाश ही होगा। उससे आजकल बड़ी फिक्र रहती है। फोन तुम मुझे देती ना तो मैं आवाज जरूर पहचान लेता। जानती हो, ऐसे लोग फैमिली लाइफ में इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं फोन के बहाने। बड़े फिक्रमंद हैं हमारे। ये एकाएक प्रकाश भाई इतने छोटे कैसे हो गए? कब से अनवांटेड हुए हैं? कहीं ये सब अपने आप को ही बचाए रखने की कोशिश तो नहीं? क्यों? वो क्या मुझे खा जाएगा? मैं उससे दबता हूं, आखिर क्यों? नहीं जी, मैं कहूं पुराना दोस्त है, बहुत सी सीक्रेट्स जानता होगा, उससे भी तो बचा जा सकता है। फिर दोस्ती में कैसी कैसी बातें हो जाया करती हैं, कितने रोमांटिक सीन किससे बातों में गुजर जाया करते हैं। उनका सामने आ जाना, पत्नी के आगे आ जाने का भय, कहीं ये सब तो नहीं? क्या वाहियात बातें करती हो? इसमें वाहियात की क्या बात है? और नहीं तो क्या? रोमांटिक सिचुएशन से बचाव मैरिज के बाद जरूरी हो जाया करते हैं। संदेह वफादारी के कम होने के बाद ही पैदा होने लगता है। नजदीक के दोस्ती इसके शिकार होते हैं। मैं अपने को इतना छोटा नहीं समझता, समझी? प्रकाश से अपने को मैं छोटा समझता हूं? क्या समझती हो तुम? मैं क्या इतना छोटा हूं जो उससे भी छोटा? जी नहीं, तुम्हारे शिष्यों से भी मिल चुकी हूं प्रोफेसर। यामिनी और सुधीर तो साफ साफ कहते हैं, भला उन्हें गलत कहने की क्या जरूरत? छात्रों के पास वैसे ही डॉग आईज होती हैं, ऑलवेज सर्चिंग। यस, ऑलवेज सर्चिंग। हेलो मैडम, आइए ना, इधर आइए, इधर ही आ जाइए ना। मैडम यहाँ बैठिए ना, आपका आना बड़ा अच्छा लग रहा है। अब बैठिए बैठिए। आप और इधर? मेरा मतलब है कैंटीन में कैसे चली आई? सोचा इधर से होती चली जाऊं, शायद तुम्हारे प्रोफेसर मिल जाएं तो स्कूटर में साथ ही चली जाऊंगी। पर वो तो कॉलेज में क्या, यहाँ भी कहीं नजर नहीं आ रहे। मैडम, आप लिफ्ट पाने के हिसाब से आई हैं या जांच पड़ताल के हिसाब से? क्या मतलब यामिनी? प्रोफेसर की जांच पड़ताल? मैं समझी नहीं तुम्हारा मतलब। नहीं मैडम, हमारा मतलब ये था कि आजकल पत्नियां अपने पतियों की बड़ी फिक्र कर रही हैं। मिस करना, किडनैपिंग का खतरा और नए की चाहत भला किसे नहीं होती। मेरा मतलब था। देखो, मॉडर्न सोसाइटी में सबसे ज्यादा इनसिक्योर है तो पति और पत्नी। हाँ, अगर पहले से ही सावधान वाली बात है तो बात अच्छी नहीं। ओह, आप ये तो नहीं कहना चाहती कि लड़कियां हो या औरतें खास डालने में कंपटीशन ही नहीं करती, बल्कि मॉडर्निटी की रोशनी बन गई हैं। तुम लोगों ने इस लाइन में कितनी प्रोग्रेस की है? जिंदगी को बांध कर रखे कहाँ, हम तो हर उतार पर फिसल गए हैं, मचल गए हैं। तुम तो अब शैतान भी हो गई हो यामिनी। मैडम, मैं आपको एक बात बताऊं, जब से सोन चिरैया मॉडर्न हुई है ना, फैशन ने हर एक को, हर अदब को, असूलों को छुट्टी दे दी है। सोन चिरैया की चोंच कहाँ कहाँ मुंह मारेगी, झपटेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। हे, कम ऑन, चुप भी हो जाओ यार। बड़ा आया सोन चिरैया वाला। मैडम को देख फिलॉसफी बघारने लगा। जिंदगी के मायने किस तेजी से बदल रहे हैं देखा है?
बड़े बड़े आदर्श भी मुखौटे लगाने लगे हैं, समझा? किसका मोह भंग नहीं हुआ है? चला है सोनचिरैया की दुम बनने। चुप, ज्यादा बकना बंद। मैंने कोई गलत बात कह दी है मैडम? मुझे मुफ्त में डांट रही है। अरे भाई, कौन सा समाज है जिसमें पोल्यूशन नहीं फैला है? कौन सी पीढ़ी इसे रोकने आएगी? पूरी बकवासों से कौन सा आकाश भरा नहीं है? अरे तुमने पहले ही से ऑर्डर दे रखा था? कॉफी, वेफर्स। ओफो भाई, तुम भी। अरे मैडम, हम तो यहाँ रोज आने वालों में से हैं ना। वेटर सब जानते हैं हमें क्या चाहिए। गेस्ट के मायने ये भी तो समझते हैं। यामिनी की उधारी का क्रेडिट खत्म हो गया है मैडम। सच बात यह है कि आज सुधीर की प्रेस्टीज का सवाल है। और ये वैसे वेटर ऐसे मौकों पर इम्प्रेशन मारने से नहीं चूकते। हाँ हाँ, सही कह रहा हूँ, ये वेटर लोग इम्प्रेशन मारने से नहीं चूकते। चलिए मैडम, चलिए, कप उठाइए। ओके ओके, कॉफी का जल तरंग अनाड़ियों को समझा भी है। ये शेखी बघारने के मूड में आता जा रहा है। कप उठाइए, कप। भाई वेफर्स तो मेरी तरफ सरकार, बिस्किट को बाद में देख लेंगे। मैडम, आप आया करिए ना, हमें अच्छा लगता है। अच्छा, ये तो बताओ, तुम्हारे प्रोफेसर के साथ प्रकाश भाई भी आते हैं क्या? पहले तो हमारे सर प्रकाश भाई के बिना आते ही नहीं थे। दोनों में खूब घुटती थी, लेकिन इधर तन्हाई का आलम है। पता नहीं क्यों, ना जाने किस तरफ की मिठास कम हुई है, कहना मुश्किल है मैडम। हाँ, पहले तो उठते बैठते प्रकाश 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 भाई, बस हर समय प्रकाश भाई किया करते थे। पता नहीं अब क्या हो गया है। अच्छे दोस्त अक्सर एक दूसरे में अपने को खोजते हैं, ढूंढते हैं। यही जोड़ने की सच्चाई का जन्म होता है और ईगो बाहर खड़ा रह जाता है। लेकिन अब लगता है ईगो देहरी लांग आया है, दोस्ती भटक गई है। हाँ, ये बात तो ठीक है सुधीर, पर एक बात और है। वो हम लोगों का अनुभव है, प्रकाश जी और सर के बीच काफी गैप है। प्रकाश जी की बात बात में इंटेलिजेंस टपका पड़ता है। वो साहित्य के किसी भी अंग पर गहराई से बोलने लगते हैं। उनमें टकराने का साहस है, जबकि सर का मौन मुंह छिपाना लगता है। भाई प्रोफेसर तो किताबी दुनिया का कीड़ा माना जाता है। मैडम, प्रकाश जी उदार भी हैं, होटल में अक्सर पेमेंट करते देखे गए हैं। दूसरे सर ऐसे मौकों पर सरक जाया करते हैं। छोटा कद, पोशाक की तड़क भड़क की बैसाखी लगाकर बड़ा नहीं हो पाता। और फिर यही नहीं मैडम, ये भी देखा है कि धर्मेंद्र सर क्लास में सीटी बजाने वाले, जानवरों की आवाज निकालने वाले, मनोरंजन के सामान बने लड़कों के साथ ज्यादा रहते हैं। खुश रखने की कोशिश किया करते हैं। उन्हें क्लास में चुप रहने की रिश्वत दिया करते हैं। भाई ये तो एक ढंग की खुशामद हो गई। घर पर तो डींग मारा करते हैं, मेरा आज कल से बहुत बेहतर है, मुझे ओवरलुक नहीं किया जा सकता, मेरा कृतित्व मुझे जिलाएगा, मैं समय का फटा हुआ पन्ना नहीं हूं जो कहीं पर भी फेंक दिया जाऊं। लगता है प्रकाश और तुम्हारे सर को लेकर किसी ने कुछ कह दिया है। ये चीज छिपती नहीं मैडम, प्रतिभा कहीं भी फूटती है। हाँ। अपना असर बताती है। 3 MA और ऊपर से PhD, नौकरी के लिए ही हथिया ली गई। इतना होने पर भी कहीं प्रतिभा का स्पार्क नहीं है। एजुकेशन के फील्ड में है ना मैडम, इतना पोल्यूशन है, इतना पोल्यूशन है, कुछ कह नहीं सकते। तभी तो डिग्रियां ओढ़ने वाले बहरूपिये जहां देखो वहां बिलबिलाते रहते हैं। काश इनके पास प्रोफेसर का अर्थ होता। हाँ, मैंने भी अनुभव किया है कि घर पर भी वे पढ़ने लिखने से बहुत दूर है, बस टीवी या रिकॉर्ड प्लेयर के ज्यादा करीब हैं। ये आदतें और रुझान आदमी की गहराई नापने में मदद नहीं करते हैं। सर तो एक्सपोज हो गए हैं मैडम। प्रकाश जी के सामने वो अपने आप को फटा हुआ पन्ना समझने लगे हैं। फिर वेटर से हंसी मजाक कर वे अपनी प्रतिभा प्रदर्शन में ऊंचाई खोजते लगते हैं। अभाव फिर खींच के सिवा क्या देगा। भाई मैं तो इस नतीजे पर पहुंची हूं कि हाँ, कहिए ना मैडम। यही कि सतही आदमी या अपरिपक्व आदमी अपनी सही जमीन न पहचान पाने के कारण ही बड़प्पन की बकवासों में उलझे रहते हैं। वहाँ कुछ भी क्रिएटिव नहीं होता, वहाँ तो सिर्फ बड़प्पन का खप होता है जो निंदा में सुख बटोरा करता है। वो देखिए मैडम, उधर देखिए वो धर्मेंद्र सर को।
वो गैदरिंग अरेंज करने वाले लड़कों के बीच गले में हाथ डाले चले आ रहे हैं। वो देखो ना मैडम। ऑफ कोर्स, वो देखिए ना मैडम, सर तो नाचते मटकते चले आ रहे हैं। प्रकाश, ओ प्रकाश, प्रकाश भैया, अरे सो गया क्या? प्रकाश भैया। अरे यार, हमारी आवाजों से तो मोहल्ले की खिड़कियां खुल गई, दरवाजे खुल गए, पर बंदे की नींद नहीं खुली। अरे लगता है जानबूझकर सोने का भान कर रहा है, कहीं हमें भगाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है ऐसा? अरे हमने तो कितने भूत प्रेतों को जगा दिया है। प्रकाश किस खेत की मूली है? अरे तुम्हें भरोसा है क्या प्रकाश भाई जाग जाएंगे? अरे कैसे नहीं जागेगा, जरूर जागेगा। अरे खोल दे यार। ए प्रकाश, अरे भगाने के मूड में तो नहीं है, खोल दरवाजा। खोलो ना। अरे नहा रहा था यार, अरे थोड़ा सब्र तो करना था। यार तू नहाता भी है? क्या कह रहा है तू? अरे हम तो तेरे को उपटन लगाकर दिवाली की दिवाली नहा लेने वालों में ही देखते आए हैं। अरे ये परिवर्तन कब से हुआ तुझ में? हाँ, अरे ये तो सनसनीखेज न्यूज़ है। अरे सेंसेशनल। अरे भाभी, भाभी आप खड़ी क्यों हैं? आइए आइए ना भाभी, बैठिए। ठीक है। इसकी तो आदत ही बातों में बतंगड़ बनाने की है। आपके आ जाने के बाद ये नहाने लगा हो तो बात अलग है, वरना ये तो बाल्टी में पानी देखकर ही आ जाता था, पानी छिनकते हुए। और भाभी, इसकी कुंभ स्नान की न्यूज़ पेपर में छपने वाली थी। पूछिए पूछिए ना इससे, पूछिए। अरे भाई, अब आप लोगों के बीच में मैं क्या बोलूं? अरे पूछो ना। हाँ, सिर मुंडाते ही दरवाजा खुल गया और खुलते ही ओले पड़ने लगे। सरफरोशी की तमन्ना बातों ही बातों में पैदा कर जाना भला कहाँ तक ठीक है? देखो भाई, पहले चाय कॉफी की बात हो तो फिर कुछ बात हो। अरे हाँ हाँ भाभी, अभी अंदर जाता हूँ, पानी चढ़ा आता हूँ। अच्छे काम में देरी क्यों? और फिर मौसम भी तो चाय कॉफी का ही है भाभी, बस गया और आया। ये हुई ना बात। अरे कह दी ना तुमने चाय कॉफी की बात। अरे तुमने तो उसे बैठने भी नहीं दिया। देखो, मुझे दोस्तों के बीच फॉर्मेलिटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कॉफी के लिए कह दिया तो क्या बुरा कह दिया? मौसम की नजाकत भी तो कोई चीज है। हाँ, मौसम की नजाकत। ये देखो भाभी, ये अच्छा हुआ, कॉफी के लिए दूध पानी चढ़ा आया हूँ, बस कॉफी पाउडर बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। अरे प्रकाश, तुम बैठो तो। सुनो, तुमसे एक सब्जेक्ट पर डिस्कशन कर लेना चाहता हूं। ओफो धर्मेंद्र, इतनी क्वालिफिकेशन के बाद अब भी डिस्कशन? कब आएगा यार तेरे में कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस का क्या है? मन लगाकर तू स्टडी किया होता ना तो प्रश्नों का उत्तर तुझे भीतर ही मिल जाता, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बस भाई साहब, इनके सामने आपने इतनी बात कह दी ना, तो मेरा तो ये अनुभव है कि जो अपने भीतर या पास होता नहीं, उसी को आदमी दिखाने की कोशिश करता है। मेहनत या अभ्यास से कुछ भी पाया जा सकता है, मगर ये सुने तब ना। वही भाभी, वही। और आप एक बात बताइए, आप कहीं लड़ने का मूड लेकर तो नहीं आई? अब मुझे कॉफी के लिए भगाया, अब इसे बिना बात भगाने पर तुली हैं आप? क्या बात क्या है? ये बात नहीं है। ऐसा है प्रकाश भैया, ये क्रिएटिव होने की बात नहीं मानते। क्रिएटिव होना अपने आप में क्या कुछ नहीं है? बोलिए ना प्रकाश भाई। मेरा कहना है कि अपने को ज्यादा से ज्यादा समेटो। भीतर झांकने की आदत सृजन के द्वार खोल देती है। बाहर की ताकझांक और चिल्लाहट कुछ भी न होने की प्रतिध्वनि देते हैं। कहने से ज्यादा कर जाना अपने को ज्यादा क्रिएटिव सिद्ध करना है भाभी। सुन रहे हैं ना प्रोफेसर? बिल्कुल सुन रहा हूँ, आप कहती रहिए। मैं नहीं कह रही, प्रकाश भाई कह रहे हैं। सच तो यह है कि किसी भी स्थिति में आखिरी तक सच ही होता है। बात दरअसल ये है प्रकाश, मैं छात्रों को एक नए विषय पर काम करवाना चाहता हूँ, ओके? और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुमसे एक डिस्कशन हो जाए। देख भाई धर्मेंद्र, नए विषयों को बारीकियों के साथ उठाना, नए क्षितिजों की ओर बढ़ना है। शब्दों को बदल बदल कर वहीं के वहीं घूमना, पोखर में कीचड़ ही बदलना है। अंधे कुएं के सहयात्री बनने से क्या फायदा? पर मैं सहयात्रियों से बाहर दिखता हूं ना। चोर की दाढ़ी में तिनका, देख रहे हैं ना प्रकाश भाई? देख धर्मेंद्र, तूने विषय की बात की, मेरा अनुरोध है कि साहित्य के साथ समाज की गहरी युति है, दोनों का समानांतर गहन अध्ययन आज किया जाना चाहिए। जैसे माखनलाल जी की कविता, मुझे तोड़ लेना वन माली, शुद्ध रूप से
युग का स्वर है और बिल्कुल। समाज का तत्कालीन आचरण। आज वैसी रचनाएं क्यों नहीं आ रही है? वो स्वर और वो समाज आज कहाँ है? सामाजिक संक्रांति युग चेतना के धरातल जीवन के नए क्षितिज बनाने के काम नहीं आती प्रकाश भाई। बेशक, क्या सटीक बात कही है भाभी आपने। संगत अपना असर न दे तो वो सत्संग कहला ही नहीं सकता। पढ़े लिखों का संग सृजन की विधायकता से जुड़ा हो तो नई संभावनाएं पैदा नहीं होती, स्थापित नहीं होती। गलत कह रहा हूं? यार धर्मेंद्र, आज तूने संगति के सच को ही उभारा है। मुझे तुझ पर गर्व है यार। आज तूने क्या बढ़िया बात कही है। ऐसे मौकों पर प्रकाश भाई ये तो बीमार हो जाया करते हैं, और इस तरह बीमार हो जाना मुंह छिपाना नहीं है। बिल्कुल। ऐसे मौकों पर तो क्षमता का परिचय देना चाहिए, है ना? देखो, डैश करने से चूको मत। दोस्तों के बीच सही ढंग से रहो, जियो और मुफ्त में खाने की आदत डालो मत। वाह, इसी में मानसिक बीमारियां पैदा होती है। खाओ और खिलाओ कुंठा रहित बनाता है। क्या बात। कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ती ही नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है। अरे ये शाम के लिए हलाल करने की भूमिका क्यों बना रहा है मेरे यार? अच्छा, मुंह छिपाता है और बीमार पड़ता है। कहां तक इंद्रियों की रिपेयरिंग करवाता रहेगा प्यारे? अरे दोस्तों के हिस्से का दोस्तों को दे। डॉक्टरों को खुशहाल क्यों बनाता है? खुलेपन से जितना जियोगे कभी बीमार नहीं पड़ोगे और ना ही कभी मुंह छिपाना चाहोगे, है ना प्रकाश भैया? बिल्कुल। घबराहट में कहां कहां भागता है। दोस्तों के यहां इलाज नहीं है। दोस्तों का दोहन अपने साथ, अपने मन के साथ क्या छल नहीं है? बस बस, रहने दो यारों, रहने दो। घुमा फिराकर कंजूसी कहना चाहते हो ना, तो सुन लो। डॉक्टरों को पैसा देता हूं तो अपना अपने बाप का, किसी से छीनता तो नहीं हूं। चलो धीरा, चलो बहुत हो गया। अरे बेकार की सुनो बातों में सुनो, गुजारा नहीं है। अरे सुन चलते तो। हैं। कह रहा हूं चलो। अरे चलते हैं मुफ्त ना। का खाना घुमा फिरा कर वही छीनना नहीं है क्या? देखो, अब हमें फाइनल कर ही लेना चाहिए। रात के 12 बज रहे हैं, ठंडी हवाएं तंग कर रही हैं। प्रकाश भाई के लिए गृह प्रवेश का निमंत्रण भी एक परेशानी का, एक सोच का कारण बन गया। नहीं नहीं धीरा, मेरा मन प्रकाश के लिए तैयार नहीं होता। वो मुझे हमेशा छोटा समझता रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। जिस दोस्त ने कमजोर को भी दोस्ती की बराबरी दी, वो कम है। तीखे आक्षेप किए तो वो भी भीतर आंच पैदा करने के लिए, कुरेदने के लिए, जलजले पैदा करने वाला ही आज गैर हो गया तुम्हारे लिए। मैं फिर कहता हूं धीरा, तुम उससे इम्प्रेस्ड हो। यस, प्रेटी इम्प्रेस्ड। इसीलिए तटस्थ निर्णय नहीं ले पा रही हो। मैं उसे उसकी सही जगह दिखाने का अवसर खोना नहीं चाहता। देखो, दोस्तों के बीच रोमांटिक बातें आज शक से देखी जाए, वो दूसरों की बीवियों पर अप्लाई करेगा। एकदम गलत सोच है तुम्हारी। ये तो बीवी को छोटा बनाना है। प्रकाश भाई मन से एकदम साफ है। तुम जहां सहानुभूति में आ जाती हो वहीं बचाव करने लगती हो। धीरा, ऐसे अवसरों पर तटस्थ होकर सोचा जाना चाहिए। तुमने प्रकाश भाई को दुय्यम वाली स्थिति क्या दे दी है? रिश्तों में दर्द ही दर्द भर दिया है। तुम उसकी ऊंचाई को छोटा करके आंकना चाहते हो। तुमने तो इतनी डिग्रियों के बाद अध्ययन को साधा है। अधबुझे दिए मशाल की चुनौती नहीं बन सकते नहीं प्रोफेसर। नहीं नहीं, परछाइयों के पीछे मैं नहीं दौड़ना चाहता धीरा। वहां सच नहीं मिलता। फटे हुए पन्ने सा समझा जाऊं ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब इधर मैं कहीं भी अपने को दर्ज करना चाहता हूं, मैं अपने ढंग से जीना चाहता हूं, तो तुम भी वो सब छुटा देना चाहती हो। तुम उत्तेजना में ऐसा क्यों सोचने लगते हो प्रोफेसर? अप्राप्ति को, हीनता को, अपने को सही रूप में पहचानो। गलत इमेज तोड़ डालो इस इमेज को प्रोफेसर। मैं किसी भी रूप में नकारा जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता। फटे हुए पन्ने सा कोई मुझे फेंक दे, अच्छा क्या मेरा कोई अस्तित्व नहीं? तुम हैसियत की पहचान की ओर मुड़ रहे हो, इसे अच्छा मानती हूँ। लेकिन दिली रिश्तों की कीमत पर नहीं, उनका भी अपना वजूद है। अपने गत को उखाड़ कर फेंकने को तैयार हूं,
जो चीज मुझे रोकती है, भावुक बनाती है, मैं उसे तोड़ देना चाहता हूं। रिश्ते भावुकता की जमीन पर ही हमेशा मिले हैं, समझ रही हो? आदमी जब दिमागी रूप से खाली हो जाता है तब उसके पास उबासियां, झुंझलाहटें, बकवासें, खिसियाहटें या इधर उधर देखने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। वैसा ही इस खाली होते मकान में देख रही। ये चूहे, कॉकरोच, भुनगे, छिपकलियां, पतंगे, बस यही तो रह गए हैं। ये सब खालीपन का इजहार नहीं है प्रोफेसर? तुम कुछ भी कहने को स्वतंत्र हो धीरा। जबकि मैं मानसिक उखड़ेपन से जूझ रहा हूं, मैं वहां से उबरना चाहता हूं, तो तुम वहीं ले जाकर मुझे खड़ा कर देती हो। तुम्हारे भीतर एक पराजय का भाव प्रकाश को लेकर आ गया है, उसी को तुम रौंदना चाहते हो। तुम प्रकाश को पीछे छोड़कर जाना चाहते हो। क्या आगे निकल जाने के लिए विरोध जरूरी है? ऐसा विरोध कि हताशा में निमंत्रण पत्र नहीं भेज? धीरा, नारी का मानसिक विस्तार उसे संदेह के घेरों में ही नहीं खड़ा कर देता, चुनौतियों के बीच भी ढकेल देता है। मैं अपने को वहां खड़ा भी नहीं रखना चाहता, समझ गई? लेकिन मित्रता के नाम अपने वजूद को भी मिटा दूं, ये नामुमकिन है। ये अच्छी बात है प्रोफेसर। टकराने का मादा तुम्हारे अस्तित्व की शहादत देता है, इससे मैं खुश हूं। दरबारी राग गाने वालों से तुम उभरे हो, ये मुझे खुशी देता है, लेकिन तपन देने वालों को नकारना अच्छा नहीं लगता। जरा खिड़की के पल्लों को बंद कर दो। हवा मुफ्त में उन्हें टकराए जा रही है। लो, खिड़की के पल्ले टकराना बंद कर देंगे, उन्हें उड़का दिया है। सच धीरा, सच। आई एडमिट आज मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया हूं। मैं चाहती हूं प्रतिभा का उत्तर प्रतिभा से, हल्केपन से या दोस्ती का खून करके नहीं दिया जाना चाहिए। यही तो बात है धीरा, तुम उसे इसी तरह बचाने लगती हो, जबकि मैं पूरी तरह से तिरस्कार चाहता हूं। सुन लो धीरा, अच्छी तरह सुन लो। चपरासियों, नौकरों, सफाई वालों को बुलाना पसंद करूंगा मैं, पर उसे नहीं, कभी नहीं। ये तुम्हारी जीत नहीं होगी। जीत? रिश्तों की तबाही तुम्हें रेगिस्तान में ले जा खड़ा कर दे, मैं नहीं चाहूंगी। इस चुभन का कोई नाम भी होगा। कौन सा नाम? चुभन जन्म भर दरारों के बीच जीती रहेगी प्रोफेसर, जीती रहेगी। दरारों से लड़ना, चुभन में जीना, चुभन में जीना, दरारों में जीना, दरारों से लड़ना, चुभन में जीना। नहीं नहीं, चुभन में जीना नहीं, दरारों से लड़ना नहीं, नहीं नहीं। समय का फटा हुआ पन्ना। अभी आपने रंजन त्रिवेदी का लिखा ये नाटक सुना। सहायिका थी संगीता चक्रवर्ती और प्रस्तुतकर्ता थे मनमोहन भटनागर। पात्र परिचय इस प्रकार है। प्रोफेसर धर्मेंद्र सुशांत कुमार सान्याल, धीरा रंजना कौल, प्रकाश अपरेश सान्याल, यामिनी अनुराधा चक्रवर्ती और सुधीर रविभूषण कुमार। समय का फटा हुआ पन्ना, ये नाटक आकाशवाणी नागपुर से प्रसारित किया गया।